अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। कर्म बंधनों से मुक्ति मिलने पर प्राणी मोक्ष को प्राप्त करता है। परमेश्वर कबीर जी की सत्य साधना से सर्व पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। कि एक कोयल पक्षी होता है, कोयल, और कोयल जो मादा है वो अलग से घोंसला बना करके अंडे नहीं देती, बच्चे नहीं उत्पन्न करती, क्योंकि कौवे जो होते हैं वो कौवे और कौवी उस कोयल के अंडों को खा जाते हैं, वो उनको सफल नहीं होने देते, उनमें से बच्चे उत्पन्न नहीं होने देते। तो कोयल क्या फार्मूला अपनाती है? मादा कोयल जब अंडे दे देती है किसी घोंसले में, और जिस समय वो कहीं चुगने जाती है मादा कौवी, तो पीछे से वो मादा कोयल उस कौवे वाले घोंसले में जहाँ पहले 2 अंडे दे रखे होते हैं, अपने अंडे उस समय उत्पन्न कर जाती है। अब वो कौवी आती है, वो देखती है 4 अंडे हैं, वो पहचान नहीं पाती मेरे कौन से हैं दूसरे के कौन से। इस दृष्टिकोण से वो चारों को ही से देती है, चारों को ही वो सफल कर लेती है, उसमें से बच्चे निकल जाते हैं। जब वो बच्चे बनते हैं तो एक जैसा कलर होता है, एक जैसी उनकी क्रिया होती है, उनमें कोई पहचान नहीं कर सकता ये कौन सा कौवे का है कौन सा कोयल का। अब कोयल देखती रहती है, दूर बैठकर वृक्ष की टहनी पर देखती रहती है कि मेरे बच्चे उड़ने लग गए कि नहीं, और पहचान कोयल को भी नहीं होती कि मेरे कौन से हैं कौवे के कौन से, और पहचान हो जाए तो वो उनको ले नहीं सकती, क्योंकि वो उस कौवे के साथ घुल मिल चुके हैं। तो क्या फार्मूला अपनाती है? दूर पेड़ पर बैठकर वो कुहू कुहू की आवाज़ लगाती है। जो कोयल के बच्चे होते हैं वो ऐसे देखते हैं वो, क्योंकि जब वो उड़ने लग जाते हैं देख लेती है कि दूर तक उड़कर चले जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, उस समय वो कुहू कुहू की आवाज़ लगाती है दूर पेड़ पर बैठकर। अब वो कोयल वाले दोनों बच्चे ऐसे चारों तरफ नज़र घुमाते हैं कि ये आवाज़ कहाँ से आई। फिर वो उड़कर उस आवाज़ की तरफ चल पड़ते हैं। उधर से कौवी देखती है कि तेरे बच्चे गए, वो उनके पीछे दौड़ती है, वो काफी दूर वो कोयल फिर उड़कर आगे चली जाती है, कुहू कुहू करने लग जाती है। कोयल के बच्चे फिर आगे उड़ जाते हैं, अपनी माँ के बोली की तरफ भाग लेते हैं, उड़ जाते। अब वो कवि सोचती है कि ये तो गए, कहीं बच्चे भी ना चले जाएं, वो वापस आ जाती है और कोयल अपने बच्चों को साथ लेकर चली जाती है। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने अपनी पुण्यात्माओं को, जो पहले किसी समय में, किसी सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में परमात्मा की भक्ति से जो परिपक्व हुए हैं, उनको इसी काल के लोकों में जो केवल ब्रह्म की साधना करने वाले, आन उपासना करने वालों के ही घोंसलों में, उन्हीं के घरों में जन्म दे दिया। और अपनी अमृत वाणी की बोली को फिर बोला। जो परमात्मा के बच्चे हैं वो तो तुरंत समझ जाते हैं, जो पूर्व जन्म की कमाई जिनके साथ है, कभी परमेश्वर के चरणों में जो पुण्यात्मा रही हैं, वो तो तुरंत समझ जाती हैं और तुरंत ही नाम ग्रहण करके अपनी क्रियाएं शुरू कर देती हैं। एक घर में 4 सदस्य हैं, दोनों नाम ले लिया, 2 कति नहीं मानते, चाहे कितना समझा दे, विरोध करते, तो समझ लेना कि वो कोयल के बच्चे नहीं हैं, वो पिछले जन्म में कभी भक्ति प्रभु की नहीं कर पाए। इसी प्रकार
अब परमात्मा कहते हैं हमारी बोली बोल है सो देसी मारा। हमारी बोली वो लह माने पहचान है, जो देसी मारा, जो हमारे देश में जाने योग्य यानी उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, वही हमारे इस वाणी को, हमारे उद्देश्य को समझ सकता है।